इस कैसेट को सुनने वाले सभी भाई बहनों को, बच्चों को राजू श्रीवास्तव का नमस्कार। आज मैं एक बार फिर से आपको हंसाने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, अपने नए नए जोक्स, आइटम्स और नई नई मिमिक्री के साथ। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, सुखद लगेगा। तो आइए चलें हंसी मजाक की उसी महफिल में। सड़कों पे भी बहुत कुछ हो रहा है और उस पे भी महाभारत का असर। मैंने एक आदमी को देखा, ऑटो रिक्शा वाले से कह रहा था, भ्राताश्री हस्तिनापुर चलोगे? उसने कहा, ए बेवड़ा है क्या? बेवड़ा नहीं बोलना। तो किधर जाने का? घाट कोपर। ऐसी ऐसी बातें महाभारत की वजह से पैदा हो रही। मैंने उसी ऑटो रिक्शा के पीछे देखा, लिखा हुआ था, आई तुझा आशीर्वाद, मतलब माँ का आशीर्वाद। मुझे अच्छा लगा, इस ऑटो वाले ने पीछे लिखवा के लिया है माँ का आशीर्वाद। मैंने ऑटो वाले से पूछा, यार तुमने लिखा है आई तुझा आशीर्वाद, तो तुम माँ को बहुत प्यार करते हो? अच्छी बात है यार, माँ की इतनी इज्जत करते हो आज के जमाने में, बहुत अच्छी बात है। माँ को बहुत प्यार करते हो। जान दे रे। नहीं नहीं, जान दे क्या मतलब? मैं क्या बोल रहा हूं, आपने ऑटो रिक्शा के पीछे लिखा है माँ का आशीर्वाद, मुझे अच्छा लगा। आप माँ को इतना प्यार करते हैं, लिखना ही पड़ेगा ना। उसका ही सब दागीना जेवर बेच के तो खरीदा है। बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, बड़ी बड़ी शेखी ऊपर वाले को भी अच्छी नहीं लगती है। देखिए, 4 आदमी फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में सफर कर रहे हैं, ट्रेन भागी चली जा रही है। उनमें से एक सज्जन को बड़ी बड़ी बात करने का शौक। उन्होंने बहुत महंगी सिगरेट 555 कोई निकाली, जो 2.5-3 रुपए की एक पड़ती है। उसको जलाते हुए, सुलगाते हुए, कश लेते हुए बोले, बहुत महंगी सिगरेट है, हर आदमी नहीं पी सकता। आई कैन अफोर्ड। 3 रुपए की एक सिगरेट पीती है भैया, मैं तो पूरे दिन में 8-10 डब्बी पी लेता हूं। मैं इतना कमाता हूं इसलिए पी लेता हूं। बहुत महंगी सिगरेट है, आप लोग तो पी ही नहीं सकते। आपके बस की नहीं है। पास में हमारे एक भैया बैठे हुए थे, यूपी के सज्जन। उनको बहुत बुरा लगा। वो बोले, क्या बात कर रहा, क्या बात कर रहा, क्या बात कर रहा? देखा, ऐसा बात नहीं कर रहा, बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा। 3 रुपए की सिगरेट पीने का मेहरबानी करो, फालतू मत करो। देखा, थोड़ी सिगरेट से महंगी हम बीड़ी पी के बताता हूं। उन्होंने एक बीड़ी निकाली, एक हाथ में 10 का नोट निकाला, बीड़ी को 10 के नोट के ऊपर रखा, लपेटा और जलाते हुए पीते हुए बोले, ये देखो 10 रुपए का एक बीड़ी पी रहा, बता बात कर रहा। पासी में हमारे पंजाबी भाई बैठे हुए थे। वो बोले, आ चुप कर, ब्लडी फुल नॉनसेंस, बदतमीज इंसान, एवं गल किए जा रहा है, एवं गल किए जा रहा है। और मैं भी तो किसी तो काम नहीं, तो बात कर रहा। और देख, उन्होंने 100 का नोट निकाला, उसमें सिगरेट रखी और 100 के नोट में सिगरेट को लपेट के जलाते हुए बोले, और देख 100 रुपीज 1 सिगरेट, बात करता है तू। लास्ट में हमारे बच्चे सिंधी भाई, वो कैसे पीछे रहते। उन्होंने कहा, बड़ी झूले लाल साईं, सब नादान लोग हैं, बाबा इनको माफ करो, ऐसा बात मत करो, ऐसा बात करता है नहीं, अच्छा नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा बात करता है, बड़ा बड़ा बात करेगा, चढ़िया मरेगा, मरेगा, नरक में जाएगा, ऐसा बात करता है तुम। अभी देखो हम क्या करता है, देखो तुमसे महंगा पी के बताता है। उन्होंने कागज निकाला, उस कागज में पेंसिल से कुछ लिखा और उसमें सिगरेट रखी, उसको लपेट के जलाते हुए बोले, बाबा 1.5 लाख का सिगरेट पीता हूं। 1.5 लाख का? कैसे? बाबा चेक बुक निकाला, 1.5 लाख रुपया चेक में भरा, जला के पीता हूं। एक यूपी के साहब ने बहुत तरक्की कर ली और उनको फॉरेन, विदेश जाने को भी मिला, वो भी दुबई। अपने आज दुबई लोग बहुत जाते हैं।
यहाँ के बड़े बड़े डिग्री होल्डर वहां जाके खड्डा खोदते हैं, लेकिन जाते जरूर हैं। अब वहां हमारा यूपी का आदमी दुबई जाके आया, वो देखिए वो हवाई यात्रा का वर्णन क्या बता रहा है। अरे दुबई जा आया हूं भैया, दुबई जा आया हूं, दुबई गया रहा हूं, कसम से झूठ नहीं बोला, दुबई गया रहा हूं। यो मोटी गड्डी नोट की दिया रहा, तब एक टिकट दिया रहा, टिकट लेके गया रहा हूं, सांता क्रूज गया रहा हूं, तो एक आदमी का यहाँ नहीं वहां जाओ, वहां जाओ वहां। फिर सहार गया रहा हूं, सहार में बैठा रहा, एक आदमी का सहारा मिला रहा, फिर सहार पहुंच गया रहा, सहार में बैठा रहा, तो एक आदमी कहा यहाँ उठो, यहाँ साफ करना है, तो उठ गया रहा, दूसरी जगह खड़ा रहा, एक जगह बैठा रहा, कहीं खड़े हो यहाँ साफ करना है, दूसरी जगह खड़ा रहा, कहीं हटो। हमका यहाँ जीना बैठना मुश्किल कर दिया है, बैठा रहा। बाद में बहुत देर के बाद हमें एक आदमी पूछे, बाबू ये हवाई जहाज कौन प्लेटफॉर्म पे आ रहा है? कहाँ प्लेटफॉर्म पे नहीं आता, टर्मिनल में आता। हम कहा कहूँ आवे, मगर आवे तो भैया बता देना। ऐसा बैठा रहा तो क्या देखता हूँ, एक मैम साहब हमारे पास आए, कहे तुम्हारा नाम गंगाराम है? अरे हम कहा हाँ हमारा नाम है गंगाराम, हमारा है। कहे कमाल है, आप यहाँ खड़े और जो है प्लेन लेट हो रहा। हम कहा कैसे जाए, प्लेन लेट हो रहा, प्लेन जहाज लेट हो रहा, बात कर रहा। ये देखो टिकट काहे का है? हाँ जहाज का है। तो फिर वहां जाता हूं तो हमें बस में बिठाता, बार बार जाता हूं बस में बिठाता। अगर बस से जाना होता तो दादर से एशियाड पकड़ के नहीं निकल जाता रहा, बात करता रहा। खैर हमका एक आदमी कहा कि नहीं जहाज से पहले बस में बैठना पड़ता है। हम कहा अच्छा भाई पहले देख लेता बस में बिठा के दिल मजबूत है कि नहीं। खैर जहाज में बैठा रहा हूँ, जाके हमारी सीट में बैठा रहा हूँ, तो क्या देखता हूँ सामने वाले एक पर्चा रहा, सामने लिखा रहा कि अगर सांस लेने तकलीफ होता है तो ऊपर सांस का नली है, अगर जहाज रास्ते में खराब हो जाता है तो कूदने के लिए पैराशूट का छतरी है, अगर पानी उतारना पड़ा तो भी एक छतरी। हम कहा यहाँ तो अबे बैठा हूं कि डराना शुरू कर दिया, डराना शुरू कर दिया। हम कहा देखा ऊपर से खिड़की से देखा आदमी एक चींटी के बराबर, मूंगी के बराबर दिखाई पड़ता रहा, चींटी के बराबर। हम बाजू वाले से कहा देखो बाबू आदमी कैसा चींटी के बराबर दिखाई दे रहा है। कहे चुप बैठो, बात कर रहा, अबे जहाज उड़ा नहीं है, चींटी ही है, बिस्किट खा के फेंका है, चींटी है। अरे हम कहा अरे तो जहाज खड़ा है। खैर हमारे बाजू में बैठे ना एक आदमी, कहे कि एक मेहरारू आए, कहे कि बेल्ट बांध लीजिए। हम कहा हम देखा, हमका नाड़ा तो बंधा है। कहे नहीं बेल्ट बांध लीजिए, तो हम नाड़ा खोल दिया, बेल्ट बांध लिए। कहे नहीं बेल्ट भी बांध लीजिए और नाड़ा भी बांध लीजिए। हम कहा चलो दोनों चीज बांध लिया रहा। हमारे बाजू में एक आदमी बैठे रहे, कहे ए मनोहर, हम कहा है? कहे ऊपर घंटी लगी है, बटन लगा है, बटन दबाओ खूबसूरत मेहरारू आता है। हमका क्या बात कर रहा है? कहे सही ऊपर दबा के देखो। अरे घंटी दबा रहा तो खूबसूरत मेम आके कहे क्या चाहिए। खैर धीरे धीरे करके राम राम करके दुबई में जहाज उतर गया रहा। तो बाद में उतर गया तो हम आदमी से कहा चलो बाबू उतरो, आगे बढ़ो, उतरो। कहे रुको अभी सीढ़ी नहीं आया है। हम कहे धैत तेरे की, इतना एयर कंडीशन बनाया है, बत्ती लगाया है, ठंडा किया है, मेम साहब भेजा है, करोड़ रुपया खर्चा किया है जहाज में, और 200 रुपया का सीढ़ी नहीं बांधा है। 200 रुपया की सीढ़ी वहीं बांधे रहे, खोले उतारे चढ़ाए उतारे, खोले उतारे चढ़ाए उतारे। अब दुबई जब जाना होगा दादर से एशियाड से जाऊंगा, कसम खा कह रहा हूं। एक डॉक्टर की क्लिनिक में एक पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब देखो कुकर ने काट लिया, डॉक्टर साहब कुकर ने काट लिया। कुकर ने काट लिया? कुकर से आदमी जल सकता है, काट कैसे सकता है? कसम कसम खुदा की कुकर ने काट लिया। डॉक्टर साहब कुकर मतलब कुत्ते ने काट लिया। अच्छा कुत्ते ने काट लिया, ठीक है। नाम बोलो। पम्मी। बाप का नाम? डॉक्टर साहब कुत्ते का बाप का नाम हमको क्या मालूम। ओह ठीक है, कहाँ काटा है? यह काटा भिंडी बाजार में। ओहो मेरा मतलब है कहाँ काटा है? रहमानिया होटल के सामने काटा है। ओफो मैं पूछ रहा हूँ शरीर के किस हिस्से में काटा है? तुम क्या बात करते, तुम डॉक्टर है जानवर है? कुत्ता था नीचे काटेगा, ऊंट थोड़ी था कि सर पे काटेगा, और नीचे काटा उसने। ठीक है इसको इंजेक्शन देना होगा, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तुम डॉक्टर है कौन है? एक जरा से बच्चे को इंजन लगाएगा? ओफो
आप बच्चे को इधर दिखाइए, मैं इसको इंजेक्शन लगाता हूँ। हाँ बेटे, वो देखो वो देखो देखो पंखा, वो देखो पंखा। उन्हें इंजेक्शन लगाया, बच्चे ने डर के मारे श्श कर दी। ये बोला, ओ तुम डॉक्टर है, कौन है, तुमको डिग्री किसने दिया? तू ऊपर से इंजेक्शन दवा लगाता है, नीचे से दवा निकल जाता है, तुम डॉक्टर है, कौन है? भिखारी भी आपने बहुत देखे होंगे। भिखारी भी किस्म किस्म की होती है, इनमें भी बहुत वैरायटी है। एक भिखारी ने एक आदमी को देखा और उसके पास गया। साहब, साहब देखो, साहब देखो, साहब देखो, साहब देखो, आपका जेब फटा तो नहीं, जेब फटा तो नहीं, देखो साहब, देखो देखो देखो, आपका पर्स गिरा तो नहीं, साहब देखो, साहब देखो, देखो बराबर बराबर पैसा है कि नहीं? हाँ भाई सब ठीक है मेरे पास पर्स है। साहब 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 देखो, साहब पीछे का पॉकेट देखो, फटा होगा, इधर इधर बहुत बहुत जेब कतरा बहुत चलता है साहब, जेब कतरा बहुत चलता है, देखो सब बराबर है। हाँ भाई सब बराबर है। साहब दो, मैं बोलता हूँ, आप देखो आपका चिल्लर चिल्लर बराबर छुट्टा पैसा है कि नहीं, देखो। हाँ भाई छुट्टा पैसा भी है। छुट्टा पैसा भी है, 8 आना देना बाबा, 8 आना देना बाबा। शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए तो पचता है, जो ना खाए तो पचता है। हर खुशनसीब की शादी होती है, कभी कभी बदनसीब की भी हो जाती है। एक साहब की शादी हुई, बाकायदा सुहागरात मनाई, और सुबह सुबह अपने दोस्त से बड़े उदास परेशान बोले, यार बहुत प्रॉब्लम हो गई यार, बहुत प्रॉब्लम हो गई यार, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। क्या हुआ? अरे यार आज जैसा झटका खाया मैंने, आज ऐसा शॉक मिला मुझे लाइफ में नहीं मिला है। आज सॉलिड झटका खाया मैं। क्या हुआ यार? अभी भी तेरी शादी हुई, कल सुहागरात थी। भाई यार तेरी भाभी ने बहुत नाटक किया यार। क्या हो गया? अरे यार तेरी भाभी बहुत शानी है यार। क्या हुआ क्या? अरे भाई शादी फर्स्ट क्लास हो गई, डांस गाना सब फर्स्ट क्लास हो गया, वीडियो सीडियो सब फर्स्ट क्लास उतर गया यार, विदाई दाई बढ़िया हो गई, सुहागरात बढ़िया हो गई, सुबह सुबह टेंशन हो गया। क्या हुआ यार? अरे भाई पूरा सुहागरात मनाने के बाद सुबह मैंने हमेशा की तरह अपनी आदत के हिसाब से 100 का नोट निकाला, मैंने कहा ये ले, आज मैं खुश हो गया। अरे फिर क्या हुआ? अरे यार तेरी भाभी और शानी निकली, उसने 25 वापस किए, बोले 75 ही लेती हूं मैं। एक हाथी पानी से नहा के निकला, पास में ही बिल में चूहा था। चूहे को एकदम दिमाग में आया कि यार इतना बड़ा शरीर, पूछे तो सही इसकी उम्र क्या होगी। उसने चूहे ने पूछा, हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ पूछो। आप आपकी एज क्या होगी, मेरा मतलब आपकी उम्र क्या होगी? यही कोई होगी, 6 महीने होगी मेरी उम्र, 6 महीने का हूं मैं। और बेटे तेरी उम्र क्या है? मेरी मतलब जाने दीजिए अभी क्या। बोलो बोलो, तेरी क्या उम्र है? ऐसे मेरी उम्र भी 6 महीने है, लेकिन मैं क्या बचपन से बीमार हूं। एक शेर, जंगल का राजा शेर, शेर को खबर लगी कि अब उसकी कोई सुनता नहीं, जंगल में उसकी बिल्कुल नहीं चलती। तो वो ये देखने के लिए निकला कि अब तक उसको जानवर मानते हैं कि नहीं राजा। शेर निकला, सबसे पहले उसने भालू को बुलाया। भालू कम हियर। यस, हाँ बोलिए, क्या बात है? हाँ बोलिए। मैं कौन हूं? आप जंगल के राजा हैं, आप लायन, यू आर किंग, आप राजा हैं। वेरी गुड, यू कैन गो। लोमड़ी हाँ, कम हियर। मैं कौन हूं? आप जंगल के राजा हैं। वेरी गुड, गो। टाइगर हाँ,
मैं कौन हूँ? यू आर किंग सर। वेरी गुड। हाथी को बुलाया। हाथी, हाँ, कम हियर। मैं कौन हूँ? हाथी गुस्सा है, इतनी देर से क्या पूछ रहा है सबसे। हाथी ने सूंड में शेर को लपेटा, वहीं पटक के गिरा दिया। शेर धूल झाड़ता हुआ उठा। यार तेरे को मालूम नहीं तो पूछना है, गुस्सा क्यों करता है? किसके साथ कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। एक साहब चौपाटी में घूम रहे थे। अचानक उनका मन हुआ कि तरबूज खाएं, कलिंगड़। एक तरबूज लिया, रेत में बैठे बड़े प्यार से तरबूज को काटा। जैसे ही तरबूज के दो टुकड़े हुए, उसके अंदर से एक जिन निकला। कौन है भाई? कौन है भाई? तूने मुझे आजाद किया, बोल क्या मांगता है बोल। मैं बरसों से इस कलिंगड़ में कैद था, तूने मुझे आजाद किया, क्या मांगता है बोल। नहीं नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, तू आजाद हो गया ना भाई, बस तू निकल ले यार। नहीं नहीं बस थैंक्स यार, तू जिन है तो आजाद हो गया ना भाई, जा मेरे को खाने दे यार। नहीं, मैं खुश हुआ, कुछ मांग। क्या मांगू यार, मेरे पास सब कुछ है यार, बंगला, गाड़ी, फोन, फैक्ट्री, कंपनी सब है भाई, सब दिया ऊपर वाले ने, तू जा। नहीं, मैं खुश हुआ, कुछ मांग ले, कुछ मांग ले। तेरे को कुछ देना ही है तो श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, सोनम, सोनू वालिया, मीनाक्षी शेषाद्री, रात्रि अग्निहोत्री, जया प्रदा, इनमें से किसी से आज मेरी दोस्ती करा दे। बेवकूफ, मैं जिन जरूर हूं, दलाल नहीं हूं। बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, कुछ बच्चे कच्चे भी होते हैं, गड़बड़ शैतान निकल जाते हैं, और कुछ बच्चे तो शैतान होते हैं अपने माँ बाप की वजह से। एक मैं ऐसे डैडी को जानता हूं, जब भी उनके बच्चे की शिकायत उनसे करो, वो डांटते नहीं, हंसते हैं। आप उनसे कहिए, अरे कमाल है, आपके बच्चे ने मेरी गाड़ी का कांच तोड़ दिया। बताइए, कांच तोड़ दिया? अच्छी बात नहीं, कांच तोड़ दिया उसने। अच्छा। अरे सुनो भाई, ये इसने आज फिर कांच तोड़ दिया। भाई बहुत शैतान है, कल भी तोड़ा इसने, बहुत शैतान हो गया, इसको बहुत बहुत बदमाश है ये। अच्छा किधर गाड़ी खड़ी की थी? पूरा तोड़ दिया। तोड़ता है वो, तोड़ता है, बहुत शैतान है, क्या करे। इतना समझाते हैं मगर ये शैतानी करने से बाज नहीं आता। अब क्या करे साहब, ना करते करते पैदा हो गया। तो एक और घर की बात सुनिए बच्चे की। एक मम्मी अपने बच्चे को समझा रही, बंटी दिस इज वेरी बैड, बंटी दिस इज वेरी बैड, बंटी तुम बहुत शैतान हो गए, बहुत शैतानी करते हो, दिन भर बाहर खेलते हो, बहुत शैतान हो गए हो तुम। एक अपने डैडी को देखो, अपने डैडी से कुछ सीखो, अच्छे चाल चलन, अच्छे कैरेक्टर की वजह से वो 2 महीने पहले जेल से छूट रहे हैं। एक आदमी ट्रक के, लॉरी के हॉर्न से डरता था। हॉर्न जहां उसको सुनाई दे बहुत घबरा जाता था। एक दिन वो अपने दोस्त के यहाँ बैठा हुआ था और हंसी मजाक चल रही थी। नहीं भाई, अरे वेरी गुड यार, अच्छा। लेकिन मैं नहीं 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 नहीं। क्या हो यार, ये तो ट्रक के हॉर्न से क्यों डर जाता है? क्या बताऊं यार, मेरी बीवी को एक ट्रक ड्राइवर ही भगा के ले गया, लेकिन तू ट्रक के हॉर्न से आज तक क्यों डरता है? यार मेरे को लगता है कहीं वो ड्राइवर फिर से छोड़ने तो नहीं आया। भाई बहनों, ये तो आप विधि का विधान जानते ही हैं कि जो अच्छे काम करेगा उसे ऊपर जाके स्वर्ग मिलेगा, और जो बुरे काम करेगा, लोगों को सताएगा, उसे नर्क मिलेगा, यानी जन्नत और दोजख। तो एक बार स्वर्ग और नर्क में ऊपर भगवान के यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई। अब यहाँ से कुछ लोग गए थे ऊपर, उन्होंने बहुत गलतियां की थी, तो ऊपर उनको मार पड़ रही है, दनादन मुंडी काटी जा रही, फिर जोड़ी जा रही, फिर काटी जा रही, फिर जोड़ी जा रही। अब नर्क में एक सिंधी भाई हमारे मार खा रहे हैं,
दे दनादन कोड़े बरसाए जा रहे उनके ऊपर। अचानक मार खाते खाते उन्होंने रोक क्या, बाबा ऐसा मत करो यार, ऐसा मत मारो यार, ऐसा चिड़िया इतना जोर से मारता है, मलेंगा ऐसा बात करता है, चिड़िया इतना मारता है तुम। अरे पापा भले ही मारो यार, थोड़ा सांस ले लो यार, तुम्हारे फायदे के लिए बोलता हूँ यार, थोड़ा आराम कर लो यार। ऐसा है तुम्हारा यार, अब तुम्हारा अपना क्या लाइफ है, जरा सोचो उसके बारे में। चिड़िया दिन भर आदमी को मारता है, तुम्हारा खुद का एंटरटेनमेंट क्या है? कभी अपने बारे में सोचो, दिन भर आदमी को मारता है, मुंडी काटता है यार, तुम मलेंगा, तुमको देखना कैसा माल पड़ेगा। ऐसा मत करो यार, थोड़ा सांस ले लो यार, तुम्हारा फायदे का बात बोलता हूँ। एक बात सुनो। क्या बात है? बाबा तुम इधर मारता है आदमी को, तुमको कितना पैसा मिलता है? फोकट में मारता है नहीं, ऊपर यमराज बोलता है, तुम उनका कहने सुनने मानता है, इधर हमको मारता है, पब्लिक को इधर फोकट में मारता है। हमारे साथ धरती पर चलो, उधर जाएंगे, एक मर्डर करेंगे, 50-50 हजार नगद दिलाएंगे। उधर ऐसा कंपनी चालू है, A to Z कंपनी चालू है, उधर किसी भी कंपनी में तुमको शामिल कर दे, मर्डर करते रहो यार। ऐसा इधर फोकट में मारता है। बाबा तुमको तो किसी को मारने का भी जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, तुम किसी भी आदमी के सामने दांत खोल के खड़ा होएगा, देखेंगे, मर जाएंगे। बाबा तुम्हारा गाड़ी को तो RTO भी नहीं पकड़ेगा, तुम मार के भैंसे में बैठ के निकल जाएगा यार, तुमको तुम्हारा फायदे का बात बोलता है। ऐसा मत करो यार। पता चला एक आदमी टूट गया, उसको सिंधी भाई लेके जमीन पे उतर गए, और शाम को गिनने में एक आदमी कम, पूरा ऊपर मैनेजमेंट परेशान, कुछ पता नहीं चल रहा है। इधर एक मारवाड़ी भाई, वो भी मार खा रहे थे नर्क में। यहाँ को नहीं यार, भाई जी थोड़ा अच्छा को नहीं लगे, अच्छा ओ भाई जी थोड़ा धीरे मार यार, ओ हो गया, वहां से गलती हो गई यार, जमीन पे मैं गलती क्यों, मैं मान रहा हूं मैं गुनाह किया यार, तो जोर से को नहीं मारी यार, अच्छा ओ भाई जी ओ कोड़ो जरा धीरे से मार यार। एक मिनट हमारी बात सुन ले। क्या है? हो सके थारो अगलो जन्म होवे, हो सके तुम्हारा जन्म अगला होगा, और थे भी जमीन में जाओ, अगर थारो जन्म बंबई में हो गयो तो कठे रहसी। अरे बंबई को फ्लैट को के भाव बढ़ रहे है, हमारी बिल्डिंग बन रही है नाला सपारा में, हमारे सागे नीचे चल, एक फ्लैट बुक करा आज के भाव में, थारे फायदे का बात बोल रहे हो, मैंने अठे से ले चल। एक आदमी और टूट गया। इधर केस्टो मुखर्जी ना स्वर्ग में है ना नर्क में, दोनों गेट के बाउंड्री के बाहर पड़े हुए। सब लोगों ने सिफारिश की भगवान से, खुदा से, कि भाई वो आदमी को अंदर तो लो, कहीं तो लो, तो बोले नहीं, उसको नहीं ले सकते। पहले नर्क में डाला तो यमराज को पीने में लगाया, इधर स्वर्ग में डाला तो सारी अप्सराओं को बेवड़ा बना दिया, जितनी परियां थी सब हाथ में प्याला ले लेके घूम रहे, आड़ी टेढ़ी हो गई, वो उसको नहीं लेने का अंदर, वो भी बाहर घूम रहा। इधर एक आदमी मर के सीधा, शाना था, थोड़ा चालाक आदमी था, वो बजाय नर्क के दरवाजे में जाने के स्वर्ग के दरवाजे में चला गया, सीधा खटखटाया, ठक 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 ठक, कौन है? अरे भाई मैं मर के आया हूं भाई, नीचे से आया हूं मर के, स्वर्ग में ले लो, कुछ अच्छे काम किए हैं? हाँ मैंने 82 में एक आदमी को 2 रुपए दिए, फिर 78 में एक आदमी को 5 रुपए दिए, और 85 में एक बुढ़िया को 9 रुपए दिए, और तो कुछ याद नहीं आता है ना, ये ले 16 रुपए, जा नर्क में जा, चल।